जो अलग तरीके से हमें पेश करेंगे और बहुत सारे फोक गाने, कुछ हिंदी इंस्ट्रूमेंटल, कुछ मराठी, कुछ पंजाबी और बहुत सारे माता जी के गरबे और कृष्ण के रास। 2 साल कोविड के बाद आपने क्या तैयारियां नया किया है जो इस बार प्रेजेंट्स करने वाली है, कुछ उसके एक झलक दर्शकों को करते। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि आज ये थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से जो भी वायरल चल रहा है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है तो गाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन नवरात्र में धमाल करेंगे। कुछ नए गर्भा यहाँ बोरीवली में भी शुरू होने वाले हैं, तो उनको लेकर किस तरह से आप तैयारियां करेंगे? कुछ मैंने 35 साल से नवरात्रि कर रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कंपटीशन का सोचा नहीं है। हम खाली हमारा काम बराबर करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑडियंस हमारे वहाँ आती है वो बस खुश होकर तृप्त होकर जाए कि हाँ बस मज़ा आया आज गरबा खेलने का। बस उसी हमारी प्रैक्टिस जो है इतने सालों से रही है और इस साल भी यही रहेगी। सिटीजन में टाइम बढ़ाने के लिए सरकार से बात करने की बात कही है, उसको लेकर आपकी क्या बात? टाइम बढ़ जाए तो नथिंग लाइक इट, ईश्वर की कृपा, और क्या बोल सकते हैं। देखिए, पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव में और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल 1 साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उससे बहुत ही हम सब सैड, सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले। और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है, ऐसा है। जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबल सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए, जो हम लोग भी लेंगे ही। तो गेट वेल सून सर। थैंक यू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेसब्री से इंतज़ार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने के, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है। जितना हमको वेट है, इंतज़ार है, उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए। हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। तो 2 साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी फाटक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और 2 साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए, कब झूमें। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं। और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूं कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। सर, एक और मुद्दा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों से कुछ फीस ना लिया जाए, अगर कमर्शियल ज़्यादा ही हो तो ही फीस लिया जाए, वरना उन्हें मुफ्त में गरबा के इवेंट्स में शामिल होने दिया जाए। तो इस बारे में से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज़र लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो। दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है। लेकिन जिनके पास पैसे है उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये किया है, तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले, और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है। उसमें से ये कि डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे, वो हो रहा है।